साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटीटी एग्ज़ाम जो आपका संपन्न हो चुका है और रिजल्ट भी जारी हो चुका है। ठीक है, पीटीईटी पर बात करेंगे, लेकिन मेनली बात इस वीडियो के अंदर रहेगी जो कट ऑफ है आपकी वो क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी मैसेज आपके द्वारा किए जा रहे हैं, काफ़ी कॉल आ रही है दोस्तों कट ऑफ को लेकर कि सर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ वो क्या रहने वाली है। काफ़ी मैसेज और मैंने एक अच्छे तरीके से खूब एनालिसिस करके और पिछले आपको पता है दो तीन सालों से हम जो पीटीटी कट ऑफ देख रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस कट ऑफ को ये मैंने तैयार करके रखा है। कैटेगरी वाइज आपके सामने मैं कट ऑफ को पेश करूँगा। और काउंसलिंग की जब भी बात की जाती है दोस्तों, कब कब करवानी है, कितने नंबर पर करवानी है, पूरे आपके सवाल जो है इस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार कमेंट भी कर देना कहाँ से जुड़े हैं और क्या बताना, आपके नंबर भी बता देना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले पीटीटी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, आपको पता है दोस्तों एग्ज़ाम जो है 21 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा सा अपने आप में टफ बताया जा रहा है। जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा टफ एग्ज़ाम बताया, इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम कह सकते हैं। कट ऑफ जो इस बार कम रहेगी, कॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, और सीट भी ठीक ठाक तरीके से है, तो लगभग कॉलेज मिलने के चांसेस सभी को है। ठीक है, अब बता दूं और लास्ट में मैं बताऊंगा किसको कहाँ नंबरों तक काउंसलिंग करवानी, कैसे क्या करवाना है, मैं पूरा सिस्टम बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले जो 2 ईयर साइंस की बात है। साइंस की कट ऑफ अपने आप में हाई रहती है, डर रहता है, लेकिन फिर भी हम बात करें क्यों। देखो अगर यहाँ पर मैं आपकी कैटेगरी वाइज है, यहाँ इस तरफ मैंने अम लिखा है, एनएम का अर्थ है मेल, और इस तरफ लिखा है फीमेल। ठीक है, दोनों तरफ से देखिए। जनरल में अगर आपके आ रहे हैं ना 350 से लेकर 370 के मध्य आ रहे हैं, तो आप जो है वो काउंसलिंग करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर बात करें हम 330 से लेकर 350 के मध्य फीमेल की बात है, तो करवा लीजिए काउंसलिंग, कहीं दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर ये देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे 5 नंबर कम 10 नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बात ओबीसी की करें तो ओबीसी की जब भी हम बात करते हैं 340 350 के मध्य आपके हैं, और अगर आपके फीमेल है तो 320 से लेकर 340 के मध्य आपके आ रहे हैं, तो आप अवश्य काउंसलिंग करवाइए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 310 से लेकर 330 की बात है, और फीमेल की बात करें 300 से लेकर 310। ठीक है, इसके बाद देखो एमबीसी की बात करें 320 से लेकर 340 है, और यहाँ पर एमबीसी जो फीमेल है 310 से लेकर 320 की बात आ जाती है, साइंस की बात है। अब आइए दोस्तों एससी और एसटी पर। एससी की जब भी बात करें, अगर आपके साइंस के अंदर 290 से 300 बन रहे हैं, 290 से लिखा हुआ है भी है, 290 से 300 बन रहे हैं आपके, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो थोड़े कम भी बन रहे हैं, 270 से लेकर 280 बन रहे हैं, तो भी आप काउंसलिंग करवा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं पूरे चांसेस है मिलने के। ठीक है, बात एसटी की जाए तो एसटी की, अगर एसटी के अंतर्गत आप आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आप आते हैं, तो 280 से लेकर 290 और 260 भी अगर आपने फीमेल है तो 270 आप काउंसलिंग करवा लीजिए, आपको मिलने की चांसेस है। ठीक है, ये रहेगी साइंस की। अब बात कर ली जाएगी आर्ट्स की। आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट आपको बता दूं, एक कॉलेज के अंदर अगर 100 सीट है तो लमसम मान लीजिए चलिए 80% जो सीटें हैं वो आर्ट्स की होती है, लगभग 10 से 12 सीटें जो है वो साइंस की होती है, और आपके कुछ कॉमर्स वगैरह के भी हो जाती है सीटें। ठीक है, यहाँ पर मेल लिखा है, यहाँ पर फीमेल लिखा, आप समझ लो। जनरल की बात करें 340 से 360, वैसे तो कम ही रहती है आर्ट्स की, तो ठीक है 340 से 360 जनरल की बात है दोस्तों, और 320 से लेकर 340 ये फीमेल के। ओबीसी की बात करें तो 330 से लेकर 340 के बन रहे हैं, और 310 से लेकर 330 आ रहे हैं, तो आप अवश्य काउंसलिंग करवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ओबीसी की बात, सॉरी एससी की बात करें, एससी के अंदर आर्ट्स के अंदर आप हैं तो 280 से लेकर 290 है, यहाँ पर 290 भी आ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। और फीमेल है तो 260 से लेकर 270 की आ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। और एसटी की बात करें 270 से लेकर 280 फीमेल की बात करें 200 250 से लेकर 260 की बच। और ईडब्ल्यूएस की जब भी हम बात करें तो 300 से लेकर 320 है दोस्तों, ये 320 है। ठीक है, आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाइए। और 290 से लेकर और आपके 300 आ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। एमबीसी की बात करें तो 310 से लेकर 330, और फीमेल हैं तो 300 से लेकर 310 आपके बन रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये दोस्तों जो आपके 2 ईयर था। अब मैं बात करूँ 4 ईयर की। 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड वाले हैं, जो बीएससी बीएड या बीए बीएड जो साथ में कर रहे हैं,
जनरल की बात करें अगर आपके मेल फीमेल के अंदर 320 से लेकर 340 आ रहे हैं जनरल के अंदर, और फीमेल है तो 305 से लेकर 315 तक बन रहे हैं, तो आप काउंसलिंग कहीं ना कहीं करवा लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 200, ओबीसी की बात करें तो 310 से लेकर 320, और फीमेल है तो 300 से लेकर 310 के मध्य आपका होना चाहिए स्कोर। एससी की बात करें 280 से लेकर 290 के मध्य, और फीमेल है तो 270 से लेकर 280 के मध्य। एसटी की बात करें तो 285 से लेकर 295, और 275 से लेकर अगर आपके 285 तक बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाइए, फीमेल है तो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 295 से लेकर 305 के मध्य आपके बन रहे हैं तो करवा सकते हैं, और फीमेल है तो 285 से लेकर 295 के मध्य है तो करवा लीजिएगा। एमबीसी की बात करें तो 300 से लेकर 310 और 290 से लेकर 300 बन रहे हैं आपके, तो काउंसलिंग करवाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको चूकना नहीं, करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, मान लीजिए मैंने जो आप अपनी कैटेगरी वाइज देखना, और इसके अंदर आपके थोड़े से कम भी है, 5 7 10 नंबर कम है, तो क्या करना है आपको, मैक्सिमम कॉलेज भरने हैं। मैक्सिमम अगर आप कॉलेज फिल करेंगे ना तो आपको पूरे चांसेस है, और भी मतलब आपके 10 से 20 नंबर तक कम है, तो मैक्सिमम कॉलेज के साथ साथ आपको क्या करना है, एक तो मैक्सिमम कॉलेज भरने हैं आपको। ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज के साथ साथ कम नंबर है तो ऑल राजस्थान वाला भी मैटर कर सकते हैं। ठीक है। ऑल राजस्थान भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कॉलेज आप एक बार मैंने करवाया तो 500 कॉलेज फिल किए थे, तो आप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 500 कॉलेज तक फिल कर सकते हैं हम, तो आप भी कर सकते हो। आपने जो क्षेत्र है आपके नज़दीक में वहाँ से करवाइए। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप साइंस से हो, साइंस कैटेगरी से हो, अगर आपके 50% नंबर आ रहे हैं, 50% यानी 300 प्लस नंबर या इसके आसपास है, तो ऑल राजस्थान करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करके आप मैक्सिमम कॉलेज फिल करके और अपनी जो काउंसलिंग करवा दीजिएगा। कट ऑफ कम रहेगी इस बार, 300 नंबर भी आपके आ रहे हैं ना तो करवा दीजिए। पिछली बार शायद 5 से 6 लिस्टें निकली थी, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि लिस्ट निकलती रहेगी। और अगर आर्ट्स के अंतर्गत है तो 260 और 280 आगे अब बन रहे हैं, इससे अधिक बन रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये अपने आप में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। अगर आपके इससे कम या 5 7 नंबर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काउंसलिंग ज़रूर करना। मान लीजिए अगर आप रियल में आपको बीएड करनी है तो काउंसलिंग ज़रूर करिए। अगर इससे 250 से कम है ना तो भैया बीएसटीसी की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बीएसटीसी की तैयारी कर लीजिए अगर आप, और नहीं तो फिर आप एमए वगैरह वो एमएससी वगैरह वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें आपका नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपको कॉलेज फिल हो, आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से फिल करना। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मली होते हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी मिला तो बात तो 200 रुपये की है ना दोस्तों, क्योंकि 5000 रुपये लगेंगे आपके काउंसलिंग के वक्त, और 5000 में से आपके 4800 रुपये वापस आ जाते हैं, बात 200 रुपये की रहती है, 200 रुपये का चालान वगैरह कट जाता है। ठीक है। तो ये बातें थी, और भी कोई किसी विद्यार्थी का डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछना। ओके दोस्तों, थैंक यू।